बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा नाम सरबत फलीम है। उम्मीद है कि आप तमाम लोग बखैर-ओ-आफ़ियत होंगे। 3-4 अहम खबरें हैं, कुछ तहरीक इंसाफ के हवाले से, कुछ मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से हैं। पहले तो ये आपको बता दें कि तहरीक इंसाफ के 10 ऐसे रहनुमा हैं जिनके दायमी वारंट जारी कर दिए हैं, और इन 10 रहनुमाओं के नामों के अंदर एक फ़ारूक हबीब साहब का नाम भी शामिल है, जो इस वक्त इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को प्यारे हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल में अब उनको तस्दीक कर लेनी चाहिए। उनका पोर्टफोलियो अब तब्दील हो गया है। तब्दील पोर्टफोलियो के साथ फ़ारूक हबीब साहब को भी याद किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ जुल्फ़ी बुखारी हैं, उनको कहा गया कि जी इंटरपोल के ज़रिए हर सूरत गिरफ्तार किया जाएगा। और तीसरा नंबर है उस आदमी का जो लंदन बैठ के खड़ा कर रहा है, और ये आदमी खड़ा कर रहा है शहबाज गिल साहब। वो पाकिस्तान में रहते हुए भी खड़ा कर रहे थे, वहाँ बैठ के भी व्लॉग्स में अपने खड़ा कर रहे हैं। शहबाज गिल साहब के हवाले से अदालत ने ये फैसला दिया कि वो जहाँ कहीं भी नजर आए तो उनको अरेस्ट किया जाए, और अरेस्ट करके जो उनको अदालत के सामने पेश किया जाए। अब आ जाते हैं एक और कल की एक बड़ी डेवलपमेंट जो होने जा रही है, उसमें ये है कि अल अज़ीज़ी और एवन फील्ड के जो रेफरेंसेस थे, उसके अंदर जो अपीलें बहाल करने के हवाले से दरख्वास्त दायर की गई थी नून लीग की तरफ से। अब वो अपीलें जो बहाल हैं वो तो हो चुकी हुई हैं, लेकिन कल एक बहुत बड़ी पेशरफ्त उसमें मुतवक्के है। क्योंकि इन रेफरेंसेस को लेके जब भी सुनवाई हुई है, तो उसमें नैब के लोग भी, वहाँ पर नुमाइंदे भी मौजूद होते थे नैब के। तो नैब ने पहले तो ये कह दिया कि उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, फिर उन्होंने कहा कि जी हमें कोई गिरफ्तारी के अंदर भी इंटरेस्ट नहीं है मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से। तो अदालत ने आज बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स दिए हैं, तो उनके लिए नैब ने कल तक की मोहलत डिमांड की है। अब उसमें नैब से कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जी आप तहरीरी तौर पे ये पता कर लें, ये पूछ लें, क्योंकि आपने जो भी मामला है उसके ऊपर नैब कह रहा है कि जी अपीलें बहाल हो गई हैं, इस पे हमें कोई एतराज़ नहीं। फिर नैब कहता है कि जी नवाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी करने में भी हमें कोई इंटरेस्ट दरकार नहीं है, तो वो भी अदालत ने कहा ठीक है। लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि आप तहरीरी तौर पर ये लिख कर देंगे, बताएंगे कि जो अपीलें हैं क्या आप उनकी पैरवी भी करना चाह रहे हैं कि नहीं करना चाहे। बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स थे अदालत की तरफ से कि जी अपीलें हैं, आप उनकी पैरवी करेंगे या नहीं करेंगे। अगर तो नैब इसकी पैरवी नहीं करते तो बस फिर सौ बिस्मिल्लाह सारा काम मुक गया। अपीलें अगर वो पैरवी नहीं करते, कल तक की उन्होंने मोहलत मांगी है नैब ने। लेट्स सी कि नैब की तरफ से क्या आता है। मोस्ट प्रोबेबली जो है सब जुडिस मामला है, उसके ऊपर मेरा ख्याल है कि जो बड़ी मोहतात अंदाज में कहा जा सकता है कि नैब का अब तक का जो रवैया है नवाज शरीफ साहब को लेके, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि जी नैब ने कहना है कि जी सानू कोई शौक नहीं है नवाज शरीफ साहब की अपीलों की पैरवी करने का। तो गल मुक गई, फिर बस नवाज शरीफ साहब आपके और मेरी तरह बाइज्जत शहरी साबित हो जाएंगे पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, नवाज शरीफ साहब को लेके वो होता है फेरी वाला फेरी लगा रहा होता है, तो रेड़ियां लग गई हुई हैं नवाज शरीफ साहब का सौदा बेचने के लिए। बैजेस तो पहले ही उनके आने से पहले लग गए हुए थे, बैजेस, शर्टें और कप और डायरियां और पेन, एवरीथिंग। लेकिन अब जो है ना वो सौदा उनका रेडियो के ऊपर आ गया, फेरी वाला फेरी लगाना शुरू कर दिया। और खासतौर पर फेरी लगाने में वो लोग शामिल हैं जो नवाज शरीफ साहब के साथ जो है उस चार्टर्ड तैयारे में सफर करते हुए आए, इंजॉय करते हुए आए हैं उस ट्रैवल को। नवाज शरीफ साहब और उनकी जमात के खर्चे के ऊपर रोटी शोटी भी उन्होंने खाई है, और टिकट भी भुगते हैं, और उन लोगों ने होटल के मजे भी लिए हैं। तो नवाज शरीफ साहब के शान में अब वो कसीदे लिखना शुरू हो गए। वो कसीदे क्या लिख रहे हैं, वो कितने हैरान कुन है कि मतलब आपने वली साबित करने की कोशिश कर दी है नवाज शरीफ साहब को। वो एक सियासतदान है, एक जीरक सियासतदान है, उनको सियासतदान रहने दिया जाए। मेरा मशवरा यही है। बाकी नवाज शरीफ साहब के हवाले से बड़ी तेजी के साथ ये तासुर मजबूत हो रहा है, और खुद नून लीग इस तासुर को मजबूत कर रहा है कि अगली बारी फिर साड़ी है, तो नवाज शरीफ साहब चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बन जाएंगे। अब ये तासुर मजबूत क्यों हो रहा है? इस तासुर को मजबूत करने के पीछे एक पूरा प्लान है, गेम प्लान है। वो गेम प्लान क्या है? वो अब दूसरी जमातें जितनी हैं उनको खौफजदा करने की कोशिश की जा रही है, और इस खौफ का शिकार हो रही हैं वो तमाम छोटी सियासी जमातें जिनकी कभी कोई नुमाइंदगी नहीं रही, या एक आधी नुमाइंदगी उनकी रही है, वो को बहुत अपना कोई कारनामा सर अंजाम नहीं दे सके, मगर वो हर दौर के अंदर अपना हिस्सा बकदरे जुस्सा जो है वो वसूल करना जानते हैं। तो अब कुछ जमातें जो हैं तो वो नवाज शरीफ साहब के इस बयानिए की ज़्यादा आ गई हैं, उनके जाल में फंस गई हैं नवाज शरीफ साहब की, तो वो उनसे मुलाकातें कर रही है। और खुद नवाज शरीफ साहब वो ये कह रहे हैं कि वो पीपल्स पार्टी समेत जितनी पीडीएम की जमातें थी उनके साथ वो राब्ते करेंगे बहाल, और मुलाकातें करेंगे, उन्हें टेलीफोन शोन भी खड़काएंगे, तो रोटी शोटी पे भी उन लोगों को इनवाइट करेंगे। अब अगर ये हो जाता है तो ऐसी सूरत में हर एक आम आदमी की तरह एक सियासी जमात भी ये समझती है कि किसी सतह पे नवाज शरीफ साहब जो है ना वो पक्की पक्की उनकी बात होगी है कि चौथी मरतबा ये ना दुल्हन अब तैयार होगी। सेज अब ऐसा लगता है सज चुकी है, ये दुल्हन उस सेज के ऊपर बैठने का इंतजार कर रही है, मगर निभेगी कब तक ये कौन बताएगा?
3 मर्तबा तो मैके चली गई है दुल्हन लड़ाई शड़ाई करके और बात नहीं बन सकी। अब कितने महीने चलना है मियां नवाज शरीफ साहब ने, क्योंकि इनके हवाले से ये बड़ी तेजी से सब जानते हैं। नवाज शरीफ साहब ने आज तक जो है ना कभी भी अपना टेन्योर मुकम्मल नहीं किया। उसकी वजह ये थी कि इनकी जो है ना वो सींग, वो कहते हैं ना फंस जाते हैं सींग, तो इनके सींग हमेशा फंसे रहे हैं, जिसकी वजह से ये कभी भी अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सके। तो अभी की बारी नवाज शरीफ साहब अगर आ जाते हैं, क्योंकि तासुर तो ऐसा ही जा रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर कि जिस तरह से इनको क्लीन चिट मिल रही है अदालतों से, नैब इनके केसेस को परसू नहीं करना चाह रहा, और लेवल प्लेइंग फील्ड की जो तारीफ नून लीग कर रही थी, अब वो लेवल प्लेइंग फील्ड इन लोगों को मिलना शुरू हो गई है। तो उसके बाद ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ साहब चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे। हालांकि इलेक्शन का कोई अता पता नहीं है, अभी भी कोई पता नहीं है कि इलेक्शन कब होने हैं, और इसके ऊपर शक इसलिए भी ज्यादा गुजरता है कि नवाज शरीफ साहब अपना जलसा करते हैं तो उस जलसे के अंदर ना अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज की बात करते हैं कि जी इलेक्शन मुहिम शुरू हो गई है, ना वो ये बताते हैं कि वो जलसों का स्केड्यूल क्या देने जा रहे हैं और वो कब आवाम के अंदर दोबारा से निकलेंगे। तो इसलिए ये चीजें बड़ी डूबियस है। अब आ जाते हैं उस तशहीर के ऊपर, जो फेरी वाला जो है ना वो हॉकर जिसे कहते हैं, तो वो फेरी वाले फेरी लगा के तो नवाज शरीफ साहब का ना सौदा बेच रहे हैं। अब वो सौदा क्या बेच रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, बड़े लोग जो कॉलम पढ़ते हैं उन लोगों को खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि मैं किन साहब की बात कर रही हूँ। ये साहब लिखते हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब के बारे में कि मुझे शर्फ हासिल है कि मैं उस चार्टर्ड तैयारे में मौजूद था। बहुत शुक्रिया, तुसी बहुत बड़े आलम के साथ आए हो ना। शर्फ उन्हें महसूस हो रहा है कि नवाज शरीफ साहब के साथ है, और मैंने हाथ मिला के उनसे कहा कि मुझे अपने लिए एजाज समझता हूँ कि मैं आपके साथ जो है ना हवाई जहाज पे सफर करके आया हूँ। दूसरी बात ये है कि उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ साहब जो है ना ये जब पहुंचे तो नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल लाखों का मजमा, मीनार पाकिस्तान पे अवाम का समंदर, जम्मे गफीर वालेहाना इस्तकबाल किया गया। ओ भाई 1 अरब रुपया लगा दिया, 25 करोड़ अवाम के अंदर से आप बंदे घेर के ले आए हो। 25 करोड़ अवाम में से अगर 2 लाख बंदा आ गया तो आप इसको वालेहाना इस्तकबाल कहेंगे। उसमें से बेशतर तो ऐसे लोग थे जिनकी वीडियोस पड़ी हुई हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और वो कोई इक्का दुक्का हो सकती है कि जी आप मनपसंद तरीके से अपना व्लॉग रिकॉर्ड करवा लेते हैं, मगर जो बेशतर लोग हैं जिन्होंने खुद ही अपने मुंह जुबानी बताया कि जनाब हमें पैसे दे के बुलाने की बात की गई थी, और जो छोटी आबादियां हैं, देहात है, वहां से उनसे बंदों से कहा गया कि भी अपने अपने आईडी कार्ड आप जमा कराओ, उनकी कापियां जमा करा के तो बंदों को उठा के लेकर आ गए। औरतें भी ले आए, दरमियान में आदमियों को भी ले आए, बच्चे तो खैर मौजूद नहीं थे, जो बात सही है वो इस जलसे में बच्चे तो मौजूद नहीं थे। तो कौन सा इस्तकबाल नवाज शरीफ साहब का, वो कौन से वो नेल्सन मंडेला बन के वापस आए हैं लंदन से। तो ये जो एक सौदा बेचा जा रहा है कि जी लाखों का मजमा था जब वो एयरपोर्ट पे उतरे, कौन सा लाखों का मजमा था भाई? लाखों का मजमा होता ना तो नवाज शरीफ साहब जो है बजरिया रोड आते, लाखों के मजमे को साथ लेकर आते, वो बंदा ही नहीं था कोई वहां पे। इसीलिए तो इज्जत बचाने की खातिर एयरपोर्ट से वो हेलीकॉप्टर में सवार हुए और सीधे जाके उन्होंने लैंड किया मीनारे पाकिस्तान के अंदर, वहां जलसे करने के लिए। तो ये कहां से लाखों का मजमा के नवाज शरीफ साहब की झलक देखने आया था, और जिन्होंने वहां पे खड़े होकर झलक देखनी थी तो वो लाखों का मजमा मीनारे पाकिस्तान आ जाता, वहां पर आकर मियां नवाज शरीफ साहब की झलक देख लेता। तो फिर उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ साहब, मजेदार बात है जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान कुन लगी, उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ साहब जितनी देर तैयारे में बैठे रहे तो ज्यादातर वक्त में वो अपनी तकरीर लिखते रहे। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, जो हमने मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में सुना है, बड़े बड़े लोग जो बड़े बड़े सीनियर सहाफ़ी नवाज शरीफ साहब से मिले हैं, जो बड़े न्यूट्रल सहाफ़ी समझे जाते हैं, वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को पढ़ने लिखने का शगफ कभी नहीं रहा। वो किताबें उन्होंने सजाई हुई है मगर वो किताब पढ़ते नहीं है, उनको ज्यादा शौक नहीं है। और इससे ज्यादा कौन सी लतीफे वाली बात होगी कि नवाज शरीफ साहब जो है वो उन्होंने अपनी तकरीर खुद लिखी। मतलब कमाल हैरत की बात है कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर खुद लिखी। समझ नहीं आ रही इरफान सिद्दीकी साहब कहाँ गए थे, अगर नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर खुद लिखनी थी। इरफान सिद्दीकी साहब कहाँ गए थे, और दो चार और भी बड़े सीनियर लोग हैं, छोड़िए उनके नाम क्या लेने, तो वो लोग कहाँ गए थे अगर उन तकरीर नवाज शरीफ साहब अपनी खुद लिख रहे थे। और नवाज शरीफ साहब को तकरीर लिखने की जरूरत क्यों पेश आई, अगर उन्होंने खुद ही तकरीर लिखनी थी। 4 साल तक वो लंदन में बैठे रहे, और उनके तो दिमाग में रट जानी थी चीजें कि भाई मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। 4 साल के बाद भी वो आदमी अपनी तकरीर लिखता है, और 4 साल तकरीर लिखने के बाद वो स्टेज पे खड़ा होकर पर्चे देख के अपनी तकरीर पढ़ रहे। कौन से नवाज शरीफ साहब हैं जो अपनी तकरीर खुद लिख रहे थे, जिनको अपने पॉइंटर्स और अपने नोट्स याद नहीं कि उन्होंने क्या कर रहा। और मजेदार बात यह है कि मैशत का कोई प्लान ही नहीं था नवाज शरीफ साहब की तकरीर में। तो बस करें, अब ये सौदा नहीं बिकने वाला, ये फेरी जितनी भी लगा लेंगे ये नहीं बिकने वाला।
اور جاتے جاتے میں آپ کو بتا دوں، مجھے نہیں پتا کچا ہے کہ پکا ہے، تو پتہ نہیں کس نے مشہور کر دیا کہ جی کچے کا ڈاکو آ گیا، کوئی کہہ رہا نہیں پکے کا ڈاکو آ گیا۔ اب اللہ ہی بہتر جانے کہ ڈاکو ہے یا کوئی لیڈر ثابت ہوں گے۔ اللہ خیر ہی کرے، اس ملک کے ساتھ جو بھی ہونا ہے وہ بہتر ہونا چاہیے۔ مجھے اجازت دے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔